जिसको यहाँ पर अधिवक्ताओं के समक्ष रखा, जिसमें अधिवक्ता लोग आसानी से सारे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और सारी डॉक्यूमेंट मुहैया कर रहे हैं, जिससे उनको तुरंत लाभ मिलने लगे। अधिवक्ताओं लोग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को अधिवक्ताओं के द्वारा मांगी गई समस्त मांग, जो अधिवक्ता सीएम अधिवक्ता संवाद हुआ था गत वर्ष 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे, इसमें अधिवक्ताओं के द्वारा जो मुख्य मांगें की गई थी, मांगी गई थी, सारी मांगों को स्वीकार किया गया। उसके लिए आभार भी प्रकट करना था। इसके लिए हम लोग अपने मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, महाअधिवक्ता माननीय राजीव रंजन साहब और हमारे माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये इंश्योरेंस का स्कीम है 5 लाख का, जिसका पूरा प्रीमियम का भुगतान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस 5 लाख में अधिवक्ता की पत्नी या अधिवक्ता के पति, अधिवक्ता के माता पिता, अधिवक्ता के पुत्र पुत्री, अधिवक्ता के भाई अप टू 25 ईयर ऑफ एज, अधिवक्ता की अगर कोई विधवा पुत्री है, अगर अधिवक्ता का विधवा बहन है तो वो भी शामिल। ये कोलेटरल रूप से सारे लोगों पर लागू रहेगा और भारत में पहली बार इतने मास स्केल पे पूरे झारखंड स्टेट के सभी अधिवक्ताओं को इतनी सारी व्यवस्थाएं दी गई है। हम लोग में जो नए अधिवक्ता ज्वाइन करते हैं उनका स्टाइपन 1000 रुपया था, जिसको 5000 रुपया कर दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और महाधिवक्ता महोदय का हम लोग आभार प्रकट करने यहाँ पर आए। हमारा जो इंश्योरेंस का जो मामला है, उस 5 लाख के इंश्योरेंस के अतिरिक्त सरकार के द्वारा क्रिटिकल इलनेस या किसी इमरजेंसी में एयरलिफ्ट करने की भी सुविधा दी गई है, जिसमें एयरलिफ्ट करने का जो भी कॉस्ट आएगा उसका वहन सरकार करेगी। इसके अलावा अधिवक्ताओं के तो उनको जो भी रिटायर होते हैं, अपना लाइसेंस सरेंडर करते हैं 65 ईयर के बाद, ऐसे अधिवक्ताओं को भी 14000 रुपया मासिक पेंशन की राशि भुगतान करने की सरकार भुगतान कर रही है। इन सभी स्कीम जो चूँकि नया लॉन्च हुआ है, सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है, इसलिए सरकार इस स्कीम को अपने जीपी के माध्यम से ट्रस्टी कमेटी के चेयरमैन चूँकि होते हैं महाअधिवक्ता, तो उनके कार्यालय से इसको इस सारे स्कीम का लाभ सारे अधिवक्ताओं को मिलेगा। सर कुछ